ओम शांति। हम संस्कार परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। हम संस्कार बदलेंगे, हमारा संसार बदल जाएगा। पहले हमारा संसार बदलेगा, और जब देवकुल की सभी आत्माओं के संस्कार दिव्य हो जाएंगे, तब ये सारा संसार ही बदल जाएगा। आज हम ले रहे हैं कईयों में एक संस्कार होता है परचिंतन और प्रदर्शन का। दूसरों का चिंतन बहुत चलता है, दूसरे कुछ गलती करते हैं या दूसरे की स्थिति कुछ ऐसी वैसी दिखाई देती है तो परचिंतन चलने लगता है। कोई व्यक्ति लंबे समय से ज्ञान में है और वो अच्छा व्यवहार नहीं करता और गुस्सा करता है तो परचिंतन चलने लगता है। और भी कईयों को आदत ही हो जाती है दूसरों को देखने की। प्रदर्शन से परचिंतन का गहरा नाता है। हम दूसरों को देखते हैं तो उनके बारे में व्यर्थ चिंतन चालू हो जाता है। कईयों में आदत होती है दूसरों का सब कुछ देखने की, वो अपने को देखना भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ हमने सब कुछ देख लिया, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हें कहा करता हूँ सब कुछ तो देख लिया, पर सब कुछ नहीं देखा। सब कुछ में तुम भी तो हो। अपने को नहीं देखा, दूसरों को देखने में लग गए तो निराशा हो गई, मन उदास हो गया। अरे अपने को देखो ना, अपनी महानताओं को देखो। अपनी देखना ही है तो अपनी कमियों को देखो, उन्हें निकालो। तो दूसरों को देखने का संस्कार अपने को देखने नहीं देता, अपने स्वमान में स्थित होने नहीं देता। हमें ये भूलना नहीं है कि ये राज्य स्थापित हो रहा है। भगवान सतयुग का, त्रेता युग का, 2 युगों का सोच लो, लंबा लंबा चौड़ा राज्य स्थापित कर रहे हैं, दुनिया स्थापित कर रहे हैं। उसमें कितनी कैटेगरीज, कितनी क्वालिटीज होंगी। आज देखो दुनिया में 1000 कैटेगरी हैं। सतयुग में भी कोई दास दासी होगा, कोई चंडाल होगा, कोई साधारण प्रजा, कोई बीच की प्रजा, कोई साहूकार प्रजा, कोई राजा, कोई उसके परिवार में भिन्न भिन्न कार्य करने वाले, कोई उसके परिवार में भी, उसके महल में भी दास दासी। तो हमें इस बात को साक्षी होकर ही देखना है कि ये खेल चल रहा है। सभी तो योगी नहीं बन सकते, सभी तो राजा नहीं बन सकते, कुछ तो प्रजा भी बनेगी। सभी महान नहीं हो सकते। जो महान हैं उनको नशा चढ़ता है, हम महान हैं। वो अपने को देखने में लग जाते हैं, अपने को बदलने में लग जाते हैं। तो सभी अपने संस्कारों को बदलने का दृढ़ संकल्प रखें। परचिंतन और परदर्शन से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। यदि परचिंतन का संस्कार होगा तो व्यर्थ चिंतन से कभी बच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये संस्कार मन को कमज़ोर करता है, मन को निगेटिव करता है, मन की खुशी को छीनता है। आप ये देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दूसरों की त्रुटि देखी, त्रुटि माना अवगुण, और तपस्या भंग हुई। दूसरों की कमियां देखी और खुशी नष्ट हुई। तो हमें क्या फ़ायदा? गलती दूसरे करें, कमजोरियां दूसरों की और नुकसान हमारा, मुसीबत हमारी, दादी जान की कहा करती थी। तो हम स्वयं को परचिंतन परदर्शन से मुक्त कर लें, तभी हमें योगी बनना सहज होगा। सोचने की बात है, जिनका हम परचिंतन करते हैं क्या उन्हें इसका आभास है? क्या हमारे परचिंतन से वो आत्माएं बदल जाएंगी? क्या मुझे या उनको कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं, गिरावट ही गिरावट है। यदि हमने दूसरे के लिए ये दृष्टि रख ली है तो है ही ऐसा, तो हमें मान लेना चाहिए वो वैसा ही रह जाएगा। लेकिन यदि हम ये दृष्टि और वृत्ति रखेंगे कि ये महान आत्मा है, ये देव कुल की आत्मा है, तो वो भी बदलेगा, हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए हम सभी
बहुत अच्छी तरह अपने को दृढ़ करें कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें हम दूसरों को देखने नहीं आए, अपने को देखने आए हैं। इसमें हम दूसरों का चिंतन करने नहीं आए, अपना चिंतन करने आए हैं। तब आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन बहुत अच्छा होगा। ओम शांति।